हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? लक्की राज, ठीक है। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है ये 6 बजे वाली आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास नहीं हो पाई थी। उसके लिए जो है खेद है मुझे, और सब चीज़ें जो है धीरे धीरे दुरुस्त हो जाएंगी। और आज हम लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे, जान पहचान भी करेंगे, और केमिस्ट्री को कैसे मजबूत करना है इसकी सीढ़ियों की चढ़ाई भी करेंगे। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या है क्या बच्चों में, केमिस्ट्री के प्रति जो है उनकी रुचि कम होती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या? थोड़ा सा कमेंट से रिप्लाई दीजिए। क्या आपके साथ भी ऐसा है क्या? हमने जो समस्या बताई कि बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि उनको केमिस्ट्री में मन नहीं लगता है, केमिस्ट्री के प्रति रुचि कम होती है, लगाव कम होते जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी समस्या है? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे सभी चीजों को दुरुस्त हम लोग करते हुए चलेंगे। अब आज तो जो है फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में जो है हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करेंगे, अच्छी भी बातें लगेंगी, और एग्जाम के प्रिपरेशन की जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे कि कैसे प्रिपरेशन किया जाएगा एग्जाम का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आप लोग को मैं लेकर के चलता हूं बिना देर किए हुए सॉल्यूशन चैप्टर की ओर। जो फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, फाउंडेशन बैच में आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े होंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। और उस 5 चैप्टर में एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए, एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए, तो 2 चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड द्वारा अलॉटेड मार्क्स को भी क्रॉस कर जाता है। और वो चैप्टर दोनों है सॉल्यूशन चैप्टर, जिसे आप लोग हिंदी में विलियन बोलते हैं या घोल बोलते हैं, और दूसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो 2 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो हो गया सॉल्यूशन चैप्टर, जिसे हम लोग विलियन या घोल कहते हैं, विलियन या घोल कहते हैं, और दूसरा चैप्टर हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या आप लोग पढ़ चुके हैं? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं? कितने बच्चे जो हैं केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी कर चुके हैं? थोड़ा सा रिप्लाई देंगे। क्या आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स समाप्त हो चुका है? ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चों का नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों का यस आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं तो आप लोगों को सभी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। जितने भी इस बार आपके एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा। और ये डेफिनेट है कि उसी से जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसी से जो है क्वेश्चन आएगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। तो ये दोनों चैप्टर जो है, आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक कभी देखते होंगे तो इन दोनों चैप्टर से बहुत अच्छे मार्क्स का क्वेश्चंस दिया रहता है। बिहार बोर्ड द्वारा अलॉटेड मार्क्स है 5 मार्क्स, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि केवल 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आया हो। बिलियन चैप्टर से, सॉल्यूशन चैप्टर से जो है
8 से 10 मार्क्स का, कभी कभी तो 11-12 मार्क्स भी हो जाता है। वही हाल केमिकल काइनेटिक्स के साथ भी रहता है। केमिकल काइनेटिक्स से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन से एराइज करता है, न्यूमेरिकल्स भी देता है, सब्जेक्टिव भी देता है, ऑब्जेक्टिव भी देता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहिए। इंग्लिश मीडियम भी जो है चलेगी, हिंदी मीडियम भी चलेगी। ठीक है, अभी फिलहाल आज की जो क्लास है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम को। उसके बाद जैसे भी होगा वो सब आपको जो है धीरे धीरे जानकारियां दी जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर की। सॉल्यूशन चैप्टर जो है एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग भी क्यों ना जो है, जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को अपना बनाए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस इंपॉर्टेंट चैप्टर को सबसे पहले अपना बनाए, और वहां से जो है, वहां से हम लोग केमिस्ट्री में धीरे धीरे आगे की कड़ियों की शुरुआत करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, जो एग्जाम के व्यू से पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर, उसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन जिसे आप विलियन बोलते हैं और प्यार से घोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? शुरुआत कर दिया जाए ना। सोनू कुमार सॉलिड स्टेट से चालू कीजिए सर। मैं बोला हूं फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं, और 5 चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर और केमिकल काइनेटिक्स, ये दो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो हम लोग सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, बशर्ते जो जिनसे ज्यादा क्वेश्चन एराइज करते हैं। अब ये बिहार बोर्ड के मार्क्स को भी क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए मैंने सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों के सामने आज स्टार्ट किया है। ठीक है, सॉलिड स्टेट भी हम लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर हम लोग छोड़ने जा रहे हैं, सभी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। तैयार हैं आप लोग? सर सॉल्यूशन और ऑर्गेनिक दोनों को एक साथ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलियन या घोल। ये विलियन होता क्या है, ये घोल होता क्या है, सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इस विलियन चैप्टर का। तो ये विलियन होता क्या है, विलियन यानी सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, विलियन है क्या। हम लोग जब दो पदार्थ लेते हैं, दो सबस्टांस लेते हैं, और दोनों पदार्थ वैसे होने चाहिए जो एक दूसरे से रिएक्शन न करें, यानी केमिकल रिएक्शन एक दूसरे से न करें, एक दूसरे से अभिक्रिया न करें, वैसा दो पदार्थ लेते हैं। और दोनों पदार्थ को जब हम लोग एक दूसरे में मिश्रित करते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, और वे पूरे अच्छे तरीके से आपस में मिल जाते हैं बिना रिएक्शन किए हुए, क्योंकि अगर वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो हमें बनाना होगा वो न बन करके कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए ऐसे दो पदार्थ का हम लोग चयन करते हैं, वैसे दो सबस्टांस का हम लोग चयन करते हैं जो सबस्टांस आपस में रिएक्शन न करे। ना तो पता चला कि अगर पानी में हम लोग चीनी को मिलाएं, और पानी में चीनी को मिलाने से अगर आग लग जाती, तो फिर शरबत हम लोग कैसे पी पाते हैं, शरबत हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसलिए पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो आपस में रिएक्शन न करे। ठीक है, आपस में अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो वैसे पदार्थ को मिलाने से हम लोग का विलियन जो है तैयार हो जाता है। तो जब पदार्थ एक दूसरे में पूरे अच्छे तरीके से मिल जाते हैं तो वैसे मिश्रण को हम लोग
समांगी मिश्रण कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जब एक पदार्थ दूसरे में पूरे अच्छे तरीके से मिश्रित हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है, तो वैसे मिश्रण को हम लोग कैसा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। समांगी मिश्रण बनाने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि जिस पदार्थ को मिलाने से समांगी मिश्रण बनेगा वो पदार्थ आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये चीज है कि वो दोनों पदार्थ आपस में एक दूसरे से पूरा अच्छे तरीके से मिश्रित होना चाहिए। तो विलयन वैसे ही दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन वैसे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें ये पदार्थ आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये विलयन का इंट्रोडक्शन हुआ कि विलयन क्या होता है जी। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण होता है जिसमें ये पदार्थ आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जिसमें ये पदार्थ आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, वैसे समांगी मिश्रण को हम लोग क्या नाम देते हैं? विलयन। ठीक है। वैसे समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन नाम देते हैं। ठीक है। तो विलयन है क्या? विलयन दो या दो से अधिक, विलयन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वैसे पदार्थ का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक वैसे पदार्थ का समांगी मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक वैसे पदार्थ का समांगी मिश्रण जिसमें ये पदार्थ आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। ठीक है। दो या दो से अधिक वैसे पदार्थ का समांगी मिश्रण जिसमें ये पदार्थ आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। लेकिन अब भाई विलयन जो है एक परिवार हो गया। किसका परिवार हो गया? तो दो या दो से अधिक पदार्थ का परिवार हो गया। दो या दो से अधिक पदार्थ का परिवार हो गया। ठीक है। तो अब परिवार की बंटवारा भी होती है। परिवार की बंटवारा भी होती है। उस परिवार के बंटवारे में जो है अलग अलग सदस्य हो जाते हैं। उसी प्रकार विलयन में जो ये पदार्थ होते हैं इनका भी बंटवारा होता है और अलग अलग सदस्य बन जाते हैं। इसमें से एक को हम लोग विलायक बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक विलायक होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरे पदार्थ को क्या बोलते हैं? विलयन में दो अवयव होते हैं। एक अवयव विलायक कहलाता है और दूसरा अवयव क्या कहलाता है? बताइए आप लोग कमेंट करके। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगा।
पीडीएफ मिलेगा जब चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे, उसके बाद में जो है पीडीएफ मिलेगा। अभी तो आज फर्स्ट क्लास है। मिलेगा मिलेगा पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान ना हो, मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, तो देखिए विलयन में दो अवयव होते हैं। विलयन में दो अवयव होते हैं, एक होता है विलेय जिसका दूसरा नाम होता है घोल्य, और दूसरा होता है विलायक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घोलक बोलते हैं। और इन दोनों के मिलने से आपका तैयार होता है विलेय। विलेय जिसे हम लोग घोल्य कहते हैं, और दूसरा होता है विलायक जिसे हम लोग घोलक कहते हैं। और दोनों के मिलने से तैयार क्या होता है, विलयन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। अब इंग्लिश नाम का बात किया जाए तो विलेय को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मिलने से जो तैयार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से जो तैयार होता है उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग का कमेंट थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट लेट से आ रहा है, ठीक है, इसलिए जो है आप लोग का कमेंट मैं लेट से देख पाया हूं, तो अच्छा है। तो विलेय और विलायक ये दो मूल रूप से अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। और विलेय का एक और नाम होता है घोल्य, ये आप लोग पहले से जानते हैं। विलायक का नाम होता है घोलक, और इन दोनों के मिलने से जो तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब ये तो आप लोग को पता होगा कि भाई विलेय का मतलब होता है कि विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित रहे। विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, और विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, और विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो सभी लोग जानते हैं। तब मैं आपके सामने एक चीज लेकर के, एक प्रश्न लेकर के आ रहा हूं कि क्या अगर एक बोरी चीनी में 1 लीटर जल हम लोग डाल दें, जैसे एक बोरी चीनी रखी हुई है और उसमें 1 जग पानी उठाए उसमें डाल दिए, तो उस कंडीशन में कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा? 1 बोरी चीनी रखी हुई है और 1 जग पानी उठा करके उसमें डाल दिए, उस कंडीशन में विलेय और विलायक का पहचान कीजिए और कमेंट द्वारा आप आंसर को बताइए कि विलेय कौन होगा। पहला नंबर विलेय कौन होगा, ये बताइए कि इन दोनों में विलेय कौन होगा। 1 बोरी चीनी में 1 लीटर जल जो है डाला गया, तो उस कंडीशन में विलेय हम लोग किसको बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट द्वारा बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग कि अगर 1 बोरी चीनी है और उसमें 1 लीटर जल हम लोग मिला दिए तो उस कंडीशन में विलेय कौन होगा। विलेय हम लोग किसे बोलेंगे, चीनी को बोलेंगे कि जल को बोलेंगे? कौन सा विलेय होगा, विलेय किसे हम लोग बोलेंगे? हाँ, विलेय का नाम बताना है, विलेय कौन होगा, चीनी विलेय होगा कि जल विलेय होगा? तो आपको कमेंट में आंसर देना है, चीनी या जल, शुगर या वाटर। अगर 1 बोरी शुगर है उसमें 1 लीटर वाटर हम लोग डिजोल्व कर दिए तो उस कंडीशन में विलेय यानी सॉलिड आपका कौन कहलाएगा, उसका आंसर आपको देना है। विलेय का नाम बताइए कि विलेय कौन होगा।
हाँ ठीक है। सर लिखना भी है। अभी अभी जो है आप रुक जाइए, सारी चीजें जो है बता दी जाएंगी। अभी आप कमेंट्स जो है, कमेंट्स में आंसर बताइए। कुछ बच्चों का जवाब आया है कि सर नो होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आते हैं आपके जवाब पर, आपके रिप्लाई पर आते हैं। चीनी विलायक होगा, पानी विलेय होगा, सर घुलेगा नहीं। बहुत अच्छा, इसीलिए तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखा हूं कि क्या होगा, क्या ऐसा होगा। सर विलयन नहीं बनेगा, आते हैं उस पर भी। शुगर होगा, शुगर होगा, मतलब शुगर यानी चीनी की संख्या अधिक है। विलेय में आंसर बताने वाले चीनी, विलेय का जो आंसर बताने वाले लोग हैं उनके आंसर में चीनी की संख्या अधिक है। कि आपका कहना यह है मैक्सिमम लोगों का कि सर विलेय हमारा चीनी होगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब कि आप जो है वास्तविक चीज को जान रहे हैं कि विलेय चीनी होगा। कैसे होगा ये मैं अब आपको बता देता हूं। जैसे कुछ बच्चों का रिप्लाई आया है कि सर वो विलयन नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बनेगा बउआ। देखिए, एक हो गया कि वो फिजिकली आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा हो गया कि आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो आपका अपना जो है कार्य कर रहा है। अब एक बोरी चीनी रखी है और पानी को, एक जग पानी को आप उस एक बोरी चीनी में डालिएगा तो पानी जहां जहां भी जाएगा वहां वहां के चीनी को अपने आप में घोलेगा। पानी जितना ही रहेगा वो जहां जहां जाएगा वहां वहां के चीनी के कण को अपने आप में घोलने का प्रयास करेगा, घुलाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो जो घुला दिया, जो घुला दिया वह क्या कहलाएगा? घोलक। जो घुला दिया वह क्या कहलाएगा? घोलक। और जो घुल गया वह क्या कहलाएगा? घुल्ले। जो घुला दिया वो घोलक कहलाएगा और जो घुल गया वह क्या कहलाएगा? घुल्ले कहलाएगा। और इन दोनों के मिश्रण से जो तैयार होगा वो क्या होगा? विलयन होगा। भले ही वो हमें फिजिकली दिखाई न दे लेकिन यहां पर इस कंडीशन में माइक्रोस्कोपिकली विलयन हम लोग का तैयार होगा। ठीक है, और चीनी का आंसर देने वाले बच्चों का जो है वो बिल्कुल सही है। जल जो होगा, जल विलायक ही होगा। यहां पर जल आपका विलायक ही होगा क्योंकि यह जल जहां जहां जाएगा वहां वहां के चीनी को अपने आप में घोल देगा। तो अब कहिएगा कि सर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था, जो हम लोग 9th-10th क्लास में सीखे थे कि जो कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट जो है गलत हो गया। ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत साबित हो गया, बिल्कुल गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि विलेय का केवल वही डिफिनीशन नहीं होता है कि जो कम मात्रा में रहता है उसे विलेय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में रहता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। विलेय का एक और भी जो है काम होता है, एक और भी जो है विलेय का एक और डिफिनीशन होता है कि वैसा अवयव, विलयन का वैसा अवयव जो, विलयन का वैसा अवयव जो, विलयन का वैसा अवयव जो इसमें कम मात्रा में उपस्थित होता है और अपनी भौतिक पहचान को खो देता है। दोनों कंडीशन लागू किया जाता है। विलयन का वैसा अवयव जो इसमें यानी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है और अपने भौतिक पहचान को खो देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विलेय कहते हैं। विलयन का वैसा अवयव जो इसमें कम मात्रा में उपस्थित रहता है और अपनी भौतिक पहचान को खो देता है। भौतिक पहचान का मतलब कि वो ठोस में था कि द्रव में था कि गैस में था, ये खो दिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग विलेय कहते हैं कि विलयन का वैसा अवयव जो इसमें कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं।
और विलायक इसका जस्ट उल्टा होता है, विलायक इसका जस्ट उल्टा होता है। तो आइए विलेय की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं कि विलेय होता क्या है। विलेय यानी सॉलिड क्या होता है, विलेय सॉलिड क्या होता है, ठीक है। तो विलयन का वैसा अवयव, विलयन का वैसा अवयव, विलयन का वैसा अवयव जो, विलयन का वैसा अवयव जो इसमें कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो इसमें कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है तथा अपनी भौतिक पहचान, तथा अपनी भौतिक पहचान, तथा अपनी भौतिक पहचान, अपनी भौतिक पहचान, भौतिक पहचान का मतलब क्या हुआ, भौतिक पहचान का मतलब हुआ भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कि वो विलेय जो है ठोस था कि द्रव था कि गैस था, ये पहचान खो दिया। वह विलेय ठोस था कि द्रव था कि गैस था, ये पहचान खो दिया। तो अपनी भौतिक पहचान अर्थात भौतिक अवस्था खो देता है। भौतिक पहचान अर्थात भौतिक अवस्था क्या करता है, खो देता है, खो देता है। क्या कहलाएगा, विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है, ठीक है। तो विलयन का वैसा अवयव जो अपनी भौतिक पहचान को खो देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। और जो अपने भौतिक पहचान को कायम रखता है वो विलायक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर जल विलेय होगा, जल विलेय नहीं होगा, जल आपका क्या होगा, विलायक होगा, विलायक होगा, ठीक है। इसीलिए हमने जो है इस क्वेश्चन को आपके सामने जो है वो रखा था। अब विलायक इसका जस्ट अपोजिट होता है, विलायक इसका जस्ट अपोजिट होता है। विलायक क्या होता है जी, तो जस्ट इसका उल्टा। देखिए कहां कहां हम लोग चेंजिंग कर देंगे कि विलयन का वैसा अवयव जो इसमें कम नहीं अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तथा अपना भौतिक पहचान यानी भौतिक अवस्था क्या रखता है, कायम रखता है, क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो विलायक की अगर परिभाषा हम लोग को बतानी होगी तो हम लोग जो है बस दो जगह इसमें चेंजिंग करेंगे कि विलयन का वैसा अवयव जो इसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तथा अपनी भौतिक पहचान यानी भौतिक अवस्था को कायम रखता है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। तो आइए क्या हम लोग बोलेंगे कि विलयन का वैसा अवयव, विलायक का परिभाषा हम लोग लिख रहे हैं, विलयन का वैसा अवयव, विलयन का वैसा अवयव जो इसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन का वैसा अवयव जो इसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो इसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तथा अपनी किस चीज को, भौतिक पहचान को, तथा अपनी भौतिक पहचान, अपनी भौतिक पहचान तथा अपनी भौतिक पहचान अर्थात भौतिक पहचान का यहां पर मतलब क्या है, भौतिक पहचान का यहां पर मतलब क्या है बताइए, भौतिक पहचान का मतलब क्या है, भौतिक अवस्था यानी वह पदार्थ ठोस में है, द्रव में है कि गैस में है, यह पहचान
कायम रखता है, भौतिक पहचान कायम रखता है। ठीक है, भौतिक पहचान क्या करता है? कायम रखता है। कायम रखता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। ठीक है, विलायक कहलाता है। तो विलायक जो है अधिक मात्रा में उपस्थित होने के साथ साथ आ गया। जो भी लोग जल को विलेय कह रहे थे, आ रहे हैं हम आपके जवाब पर, आपके रिप्लाई पर। विलयन का वैसा अवयव जो इसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तथा अपनी भौतिक पहचान यानी भौतिक अवस्था क्या रखता है? कायम रखता है। वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो भौतिक पहचान कायम रखता है और अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। ये दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। ठीक है, केवल मात्रा का देखिए, विलेय और विलायक का पहचान करने में केवल मात्रा का हम लोग तब उपयोग करते हैं, केवल मात्रा का तब उपयोग करते हैं, ठीक है, जब दोनों पदार्थ की अवस्थाएं समान होंगी। जब दोनों पदार्थ की अवस्थाएं क्या होंगी? समान होंगी। उस कंडीशन में हम लोग केवल मात्रा का उपयोग करते हैं। आएंगे हम क्वेश्चन पर भी आएंगे, क्वेश्चन पर भी आएंगे। ठीक है, तो तब जाकर के क्लियर हो जाएगा कि अवस्था जो है समान रहेगा तब अधिक मात्रा वाला जो है विलायक कहलाएगा और कम मात्रा वाला क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। ठीक है, ये अवस्था जब समान रहेगी उस समय की बात होगी। अब यहां पर जो है, यहां पर हम लोगों ने एक चीज को मेंशन किया है और वो मेंशन है समांगी मिश्रण। एक चीज को हमने यहां पर मेंशन किया है और वो क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। अब ये भाई समांगी मिश्रण होता क्या है? समांगी मिश्रण होता क्या है? तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में संपूर्ण रूप से घुल जाता है या मिश्रित हो जाता है तब उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में संपूर्ण रूप से घुल जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है विलयन का एक एग्जाम्पल लेते हैं और आप बताइएगा कि ये जो है समांगी है कि नहीं है। जल प्लस चीनी बराबर कैसा शरबत बनता है जी? मीठा शरबत। जल प्लस चीनी मीठा शरबत बना। ठीक है, H2O और शुगर का हो गया C12H22O11, C12H22O11। इन दोनों का मिश्रण जो है वो मीठा शरबत हम लोग का तैयार हुआ। ठीक है, मीठा शरबत तैयार हुआ। तो मीठा शरबत तो आपका हो गया विलयन। इसे हम लोग जो है विलयन या घोल बोलेंगे। ये तो जो है सबको पता है। अब इसमें आप जो है थ्योरेटिकली जो है विलेय किसको बोलिएगा? अपने परिभाषा के हिसाब से विलेय किसको बोलिएगा? इसमें विलेय कौन है? जल और चीनी में विलेय कौन है? ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी लोगों का जो है वो जवाब आएगा। सभी लोग का जवाब आएगा कि सर चीनी जो है वो विलेय होगा। विलेय इसमें कौन होगा? विलेय इसमें कौन होगा? जल और चीनी में विलेय कौन होगा? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी जुड़ रहे हैं क्या आप? तो आइए बताइए इसमें विलेय कौन होगा? ओबियसली जो है यहां पर विलेय कौन होगा? चीनी होगा। ठीक है, विलेय होगा
चीनी, ठीक है। विलेय जो होगा वो चीनी होगा, विलेय ओबियसली यहां पर चीनी होगा। अब बताइए, विलेय चीनी हुआ, जल विलायक हुआ, जल क्या हुआ, विलायक हुआ। चीनी जो है विलेय है और विलायक आपका कौन है, जल है। अब देखिए, ये मान लीजिए कि एक गिलास पानी है हमारे पास, एक गिलास पानी है। सर मैं अभी से पढ़कर केमिस्ट्री में 70 से 70 ला सकता हूं, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बाकी जो है मेहनत और लगन आपका रहेगा। ये आप मेरी हाथों में जो है जल देख रहे हैं। अब थ्योरी तो कहता है कि जल प्लस चीनी बराबर, जल प्लस चीनी बराबर विलयन होगा, ठीक है, यानी समांगी मिश्रण होगा। अब देखिए, ये जल है और इसमें हमने जो है चीनी को डाल दिया। ये जल है, हमने इसमें जो है चीनी को डाल दिया। आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो है चीनी बिल्कुल दिखाई दे रहा है आप लोग को। हमने इसमें चीनी को जो है डाल दिया है। अब बताइए, विलयन, विलयन होने के लिए कहता है कि विलयन कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण का हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं, सीखे हैं कि जल में चीनी को मिला देंगे तो वो कैसा मिश्रण बन जाएगा, समांगी मिश्रण बन जाएगा। लेकिन अभी हमने आपको जो है कैमरे के सामने दिखाया, कैमरे के सामने दिखाया, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह समांगी मिश्रण है? हमने जो है जल में चीनी को मिला दिया, तो क्या यह जो अभी हमने जल में चीनी को मिलाया, तो क्या यह समांगी मिश्रण है कि नहीं? यस और नो? ये होमोजीनियस मिक्सचर है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। यही जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है। ये तब तक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा जब तक कि इसमें जो चीनी है इसको हम लोग पूरे अच्छे तरीके से घोल ना दें। तब तक ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा जब तक कि इसमें उपस्थित चीनी को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से घोल ना दें। जब इसमें उपस्थित चीनी पूरे अच्छे तरीके से घुल जाएगी, जब ये पूरे अच्छे तरीके से इसके अंदर की चीनी घुल जाएगी, ठीक है, तब जाकर के ये जो है समांगी मिश्रण तैयार होगा। तब जाकर के ये कैसा मिश्रण तैयार होगा, समांगी मिश्रण तैयार होगा। हमने जो है इसको घुलने के लिए जो है कुछ देरों तक छोड़ दिया है, ये धीरे धीरे घुल रहा है। जब तक पूरा इसका एक एक कण पानी में जो है बिल्कुल घुल ना जाए, तब तक ये समांगी मिश्रण नहीं होगी। समांगी मिश्रण होने के लिए चीनी को पानी के संपूर्ण भाग में समान मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। समांगी मिश्रण होने के लिए चीनी को पानी के संपूर्ण भाग में समान मात्रा में उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर के वह जो है समांगी मिश्रण कहलाएगा। तब जाकर के वह कैसा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो जल में चीनी का जो मिश्रण है ये आपका समांगी मिश्रण होता है। लेकिन ये समांगी मिश्रण कब कहलाएगा, ये समांगी मिश्रण कब कहलाएगा, तब होगा जब चीनी पूरे अच्छे तरीके से जल में घुल जाए, ठीक है। जब तक चीनी घुलेगी नहीं तब तक हम लोग उसको समांगी मिश्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने दिखाया आपको, अभी हमने आपको दिखाया ये जो है ये पानी है और इस पानी में हमने चीनी को डाल दिया। तो चीनी का कण जो है, चीनी का कण जो है वो इसके निचले हिस्से में जाकर के बैठ गया है। चीनी का कण जो है वो इसके निचले हिस्से में जाकर के बैठ गया है, इसके तल में जाकर के बैठ गया है, ठीक है। अब अगर किसी को आप पीने के लिए दीजिएगा, किसी को पीने के लिए दीजिएगा, वो अगर ऊपर से पिएगा, ठीक है, तो उसे मीठा नहीं लगेगा।
ठीक है। जैसे अभी देखिए हमारे साथ जो है एक बहुत ही चर्चित नाम वाले व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम है माधव। ठीक है, माधव तो नाम आपने सुना ही होगा। बहुत फेमस एक वेब सीरीज जो है निकली थी और उस वेब सीरीज में एक व्यक्ति का नाम था माधव। तो इन ये जो माधव जी हैं इनको मैं आपका ये बनाया हुआ शरबत, आपका बनाया हुआ शरबत, ठीक है, मैं तो अभी अपना शरबत बना करके अलग से रखा हूं, तो आपका बनाया हुआ शरबत, इस थ्योरी का बनाया हुआ शरबत मैं इनको देने के लिए जा रहा हूं कि भाई आप पी करके बताइए। आप भी आ जाइए कैमरा के सामने। देखिए ये पी करके बताएंगे कि मीठा लगा कि नहीं लगा। पी करके बताइए कि क्या आपको मीठा लगा। मीठा लग रहा है, झूठ मत बोलिएगा। कमीशन उमीशन हमसे नहीं ना लिए हैं, मेरा पक्षपात नहीं ना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। ऐसी ना जादू वाला लोग बोलता है, ठीक है। तो इनको मीठा नहीं लगा, लेकिन देखिए हमने जो शरबत तैयार करके रखा है, ठीक है, जिसमें चीनी पूरे अच्छे तरीके से इस पानी में घुल गया है, जिसमें चीनी पूरे अच्छे तरीके से पानी में घुल गया है। इस शरबत को जब मैं इनको दूंगा पीने के लिए, ठीक है, ये मेरी जो है सबसे पहले जो है शरबत बनाना मेरी भाभी सिखाई थी, ठीक है। सबसे पहले शरबत बनाना मेरी भाभी सिखाई थी, तब जाकर के जो है हमें पता चला कि भाई हम लोग तो पढ़े हैं कि खाली पानी में चीनी मिला दे दीजिए, ठीक है, शरबत बन गया। लेकिन उसको हिलाना भी पड़ता है और तब तक हिलाना पड़ता है जब तक कि जो है चीनी पूरा अच्छे तरीके से पानी में घुल ना जाए। अब इसमें देखिए कि चीनी क्या है, इस पूरे पानी के संपूर्ण भाग में समान मात्रा में घुला हुआ है, ठीक है। जो घुल गया वो कहलाएगा घुल्य, उसी का नाम है विलेय, ठीक है। इसमें जो है आपको चीनी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ऊपरी भाग में आपको जो है थोड़ा सा भी चीनी नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन चीनी है इसमें, इसके पानी के कणों के बीच में चीनी जो है वो समा गया है, घुल गया है। अब इस शरबत को मैं इनको दूंगा पीने के लिए, तो ये टेस्ट करके बताने जा रहे हैं कि ये मीठा है कि नहीं है। पी करके बताइए माधव जी। मीठा है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर भी कीजिएगा कि एक माधव हमारे पास भी है, ठीक है। तो मीठा है, इसका मतलब ऊपर में चीनी तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर केवल ऐसे देखा जाए तो केवल पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन चीनी का कण इसमें घुला हुआ है और इसको इन्होंने जब पिया तो इनको मीठा लगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि चीनी अपना भौतिक पहचान खो दिया है। चीनी अपना भौतिक पहचान खो दिया है। मिलाने से पहले चीनी किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। मिलाने से पहले चीनी किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में था, ठीक है। आज जो है आज इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज अभी आप लोग से मैं बस एक अपना परिचय करने, ठीक है, और आप लोगों से रूबरू होने आया हूं, ठीक है। बाकी जो है पढ़ाई लिखाई हम लोग कर ही रहे हैं और धीरे धीरे इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चीनी यहां पर ठोस अवस्था में है, लेकिन जब पानी में ये गया और ये पूरा अच्छा से घुल गया, ठीक है, तो इसका अपना पहचान खो गया। अगर इस प्रकार से किसी को दिखाया जाए, कोई अननोन व्यक्ति आए और उससे पूछा जाए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बोलेगा कि पानी दिखाई दे रहा है। चीनी नहीं कहेगा कि चीनी भी इसमें दिखाई दे रहा है, वो बोलेगा कि पानी दिखाई दे रहा है। और आप भी यही बात बोलिएगा कि पानी दिखाई दे रहा है, आपको भी पानी ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि वो व्यक्ति बोल रहा है पानी दिखाई दे रहा है, मतलब पानी अपना भौतिक पहचान, जल अपना भौतिक पहचान कायम रखा है, लेकिन चीनी अपना भौतिक पहचान क्या कर दिया? खो दिया। तो कम मात्रा में उपस्थित होने के साथ साथ जो पदार्थ अपने भौतिक पहचान को खो देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विलेय कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, ठीक है।
और विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा के साथ साथ अपनी भौतिक पहचान को क्या करता है, कायम रखता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक है, अब यह जो शरबत हमने तैयार किया है, दोनों शरबत, इसमें देखिए, इसमें चीनी नहीं दिखाई दे रहा और इसमें चीनी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अभी तक भी समांगी मिश्रण नहीं कहलाएगा। जब तक चीनी इसमें पूरे अच्छे तरीके से नहीं घुल जाएगा तब तक ये समांगी मिश्रण नहीं कहलाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है, हाँ, थ्योरेटिकली होता है कि पानी में चीनी मिला दीजिए भाई, वो समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो समांगी मिश्रण का मतलब हुआ क्या, समांगी मिश्रण हम लोग क्या कहें, किसे कहेंगे जी, समांगी मिश्रण हम लोग किसे कहेंगे, समांगी मिश्रण हम लोग किसे बोलेंगे, समांगी मिश्रण, मिश्रण जो है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, चीनी आपका एक पदार्थ हो गया, जल आपका दूसरा पदार्थ हो गया, माइंड में सेट कर लिए। ठीक है, चीनी एक पदार्थ हो गया और जल आपका दूसरा पदार्थ हो गया। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग समांगी मिश्रण को परिभाषित करने जा रहे हैं कि जब एक पदार्थ यानी चीनी दूसरे पदार्थ यानी पानी के संपूर्ण भाग में, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, संपूर्ण भाग का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक समान मात्रा में उपस्थित होता है, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जब एक पदार्थ जैसे चीनी दूसरे पदार्थ यानी पानी के संपूर्ण भाग में, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक समान मात्रा में उपस्थित होता है, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कैसा मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो लिख लीजिए, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपूर्ण भाग में समान मात्रा में उपस्थित होता है, समान मात्रा में उपस्थित होता है, समान मात्रा में उपस्थित होता है, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो यह मिश्रण कैसा मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने तैयार किया चीनी यानी शर्करा प्लस जल, शर्करा प्लस जल का जो मिश्रण होगा वह कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। वायु आपका क्या है जी, वायु जो है वो अनेक गैसों का समांगी मिश्रण है। वायु में बहुत सारे गैस जो है मिले रहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सभी गैस आपस में जो है आपस में समाहित होते हैं, मिले होते हैं, तो वायु अनेक गैसों का समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, शर्करा प्लस जल का मिश्रण भी समांगी मिश्रण हो गया। अगर जल में एल्कोहल को मिला दे या एल्कोहल में जल को मिला दे, जल में एल्कोहल को मिला दीजिए, तो यह भी कैसा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, एल्कोहल मतलब आप समझ रहे हैं, एल्कोहल मतलब शराब, जो कि बिहार में बंद है। ठीक है, लेकिन नाम लेना बंद नहीं है, नाम आप ले सकते हैं कि जल में शराबी दो प्रकार के होते हैं, एक जल में शराब मिला के पीने वाले होते हैं और एक शराब में जल मिला के पीने वाले होते हैं। तो इसमें भी विलेय और विलायक का पहचान आपको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्योंकि अब जो है मेरा टाइम समाप्त हो चुका है। और खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होने आए थे, ये काम जो था वो कल का था, लेकिन कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट क्लास में और भी जो है
बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे आज जो है एक चीज पर डिस्कशन हुआ, बहुत सारे कमेंट्स का उथल पुथल रहा, लेकिन मैंने उसको क्लियर किया। ठीक है, तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर के आऊंगा कि शराब में पानी पीने वाला और पानी में शराब पीने वाला में डिफरेंस क्या है, और उन दोनों कंडीशन में बिले और विलायक कौन है। ठीक है, तो आप जो है कमेंट्स करके बताइए। हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर बिहार में शराब नहीं बंद है। खैर ठीक है, लेकिन भाई अब तो बंद है सरकार द्वारा, तो हम लोग का कहना जो है फर्ज है। ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते, बाकी तो आप लोग बिहारी है। ठीक है, तो सब कुछ जान रहे हैं। तो चलिए अब आप लोग जो है तैयार हो जाइए और बताइए कमेंट्स करके कि क्या जो है आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा। और जल्द ही आप लोग का 7 बजे से जो है फिजिक्स क्लास स्टार्ट होगा, और फिर हम लोग इसी समय पर जो है 6 बजे से 7 बजे पुनः केमिस्ट्री के साथ मिलेंगे, आगे के जो है लेक्चर को लेकर के। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था। ठीक है, ठीक है, तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।